10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं असरार अहमद। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में जानकारी देते हुए लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी कल दोपहर को 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह प्रधानमंत्री की 5वीं बैठक है। भारत में कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा मार गरीब तबके पर पड़ी है। कोरोना से बचाव के चलते देश 25 मार्च से लॉकडाउन है। ऑरेंज व ग्रीन जोन में 4 मई से थोड़ी छूट मिली है। प्रवासी मजदूरों को ठीक तरह से भोजन न मिलने और उनके घर जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की भी खबरें कई राज्यों से मिली। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। फंसे हुए लोगों के मसले पर चौतरफा घिरने के बाद अब केंद्र सरकार अपनी छवि बदलने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस महीने मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरे होने वाला है। केंद्र अपनी छवि को दुरुस्त करने की तैयारी कर चुका है। सरकारी सूत्रों के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सरकार सभी क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को जमा करके उसके प्रसार की तैयारी कर रही है। इसको लेकर एक बुकलेट जनता के बीच बंटवाई जाएगी। सभी मंत्रालयों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिससे जनता ये जान सके कि गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए मंत्रालय ने क्या काम किया है। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना से 62,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2100 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर दोहराया कि दिल्ली वासियों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहर में कोविड-19 के 75% मामले बिना लक्षण या हल्के फुल्के लक्षण वाले हैं और गंभीर रूप से संक्रमित तथा संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या कम है। मरने वाले लोगों की संख्या कम करके बताने को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधे जाने के बाद इन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों की संख्या कम है, कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने शनिवार को केजरीवाल सरकार से और पारदर्शिता बरतने के लिए कहा और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री से सच बताने की मांग करते हुए कहा था कि लोगों को इस बीमारी की गंभीरता के बारे में जानने का अधिकार है। दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे 10 अस्पतालों के अधिकारियों ने कहा था कि इस बीमारी की वजह से मरने वाले लोगों की तादाद दिल्ली सरकार के बुलेटिन में बताई गई तादाद से कहीं ज़्यादा है। हालांकि केजरीवाल ने रविवार को कहा कि इस बीमारी के कारण 73 लोगों की मौत हुई है। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लाउड स्पीकर पर अजान देने को परेशान करने वाला बताया है। उनके ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत में लगभग 50 साल तक लाउड स्पीकर पर अजान देना हराम रहा, लेकिन अब जब हलाल हो गया है तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन इसे ख़त्म करना चाहिए। उम्मीद है कि दूसरों को हो रही परेशानी को समझते हुए लाउड स्पीकर पर अजान देना खुद ही बंद कर देना चाहिए। बिहार में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं, जिन्हें शहर के बाहर क्वारंटीन सेंटर पर रोका गया है। यहां लोगों के रुकने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। कुछ जगहों पर अच्छा इंतज़ाम न होने की वजह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने की जानकारी सामने आ रही है। पूर्णिया के ककहाड़ा कोनी प्रखंड के श्यामा हाई स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहाँ दर्जनों लोगों को क्वारंटीन किया गया है। शनिवार की रात इन लोगों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों की नाराज़गी सेंटर की बदइंतज़ामी को लेकर है। लोगों की नाराज़गी का सामना वहां पहुंचे अधिकारियों को भी करना पड़ा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जेसी पासी को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर पासी को अधिक उम्र होने की वजह से पद से हटाया जा रहा है। बता दें कि डॉक्टर पासी की उम्र 62 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। जाहिर है ऐसे में उनके कोरोना संक्रमित की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं कि डॉक्टर पासी को किसी भी प्रशासनिक कार्य में न शामिल किया जाए।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकनायक अस्पताल देश का कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल है। रोज़ाना यहाँ सैकड़ों सैंपल और मरीज़ जांच के लिए आते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज रविवार लगभग 1:45 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ ही गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर बताया जा रहा है। भूकंप ज़मीन से लगभग 5 किलोमीटर नीचे था। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। किसी भी तरह के जान माल की कोई सूचना नहीं आई है। बता दें कि पिछले 1 महीने में यह तीसरी बार है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान शुरू हो चुका है। इस बीच अबू धाबी और दुबई से केरल पहुंचे 3 और भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी भारतीय पहले 2 विशेष विमान से स्वदेश लौटे थे। इससे अब यह संख्या 5 हो गई है। एक दिन पहले 2 लोग संक्रमित पाए गए थे। महाराष्ट्र में पुलिसकर्मियों के कोरोना की चपेट में आने का सिलसिला जारी है। इस खतरनाक वायरस की वजह से महाराष्ट्र में 7 पुलिसकर्मियों की अब तक मौत हो चुकी है। शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1165 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक सड़क हादसे में 5 मजदूरों की जान चली गई। नरसिंहपुर जिले के मुहवानी थाने के पाठा गांव के आसपास आम से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस ट्रक में 20 मजदूर सवार थे। ये मजदूर हैदराबाद से उत्तर प्रदेश एटा और झांसी जा रहे थे। 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 13 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। लिहाजा ट्रक के आमों को नष्ट करा दिया गया और सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं।